हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, युक्ता स्टडी ब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। सभी ने उम्मीद है दिवाली मनाई बड़े अच्छी तरह, और इस बार तो दिवाली की सबसे ज़्यादा अगर छुट्टियां ऑफिसेज में हुई हैं तो इस बार हुई हैं। एंड वी आर रिज्यूमिंग आवर ऑफिस आफ्टर 4 days ऑफ हॉलीडेज, दिवाली हॉलीडेज। और ओके, तो लेट्स गेट बैक टू बिजनेस अगेन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वी आर अप्रोचिंग वेरी क्लोज टू फेब इनटेक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो अब यहाँ पे इट इज़ वेरी क्रूशियल, जैसे मैं बड़ी देर से बोलता आ रहा हूँ कि दिस इज राइट टाइम टू अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया, अप्लाई अप्लाई अप्लाई। बट समहाउ बहुत सारे लोगों ने शायद अप्लाई नहीं किया, या शायद ऐसी जगह अप्लाई कर लिया जहाँ पे उनका जीटी क्लियर नहीं हो पा रहा है, या इवन ऑफर लेटर तक नहीं आई। तो मेरी उन सभी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स या देखने वालों से अपील है कि मैं आपको कुछ 5-6 ऐसी डिग्रीज दूंगा जो कि अगर आप, बिकॉज दीज ये डिग्रीज जो है दे हेल्प यू ऑन योर लॉन्ग टर्म गोल्स। जो आपके लॉन्ग टर्म, जो हम सोच के जाते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं पढ़ने के अलावा, तो वो सारे आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ये डिग्रीज पूरी करती हैं। स्पेशली मैंने ये डिग्रीज चुनी है, और इसमें अगर आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन ठीक है एज पर द रिक्वायरमेंट, अगर आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ठीक है एज पर द रिक्वायरमेंट, और आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं टू सपोर्ट योर एजुकेशन, तो आई कैन गिव यू दैट, आई विल गेट थ्रू। मैं आपकी जीटी भी बड़ी जल्दी करवा दूंगा और फीस डिपॉजिट भी हो जाएगी, और आप फेब इनटेक के लिए अपनी फाइल मतलब इमीडिएटली लगा के यू कैन होप फॉर योर वीजा ग्रांट फॉर फेब इनटेक। और आप उम्मीद करता हूं कि फेब इनटेक में अपनी पढ़ाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा सकेंगे। तो प्लीज ये नोट कर लीजिए। इसके अलावा और भी मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से और कोर्सेज हैं जहां पे आप फेब इनटेक के लिए ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। सबसे पहला, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम माना जाता है ऑस्ट्रेलिया में लॉन्ग टर्म स्टे के लिए, वो है बैचलर ऑफ नर्सिंग। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने बैचलर ऑफ नर्सिंग में डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट डिफरेंट एजेंट से अप्लाई किया होगा, बट समहाउ कुछ निकल भी गए होंगे, कुछ की जीटी क्लियर होगी होगी, फीस डिपॉजिट करवा दी होगी। वो बहुत से ऐसे होंगे, बहुत से जिनकी अभी तक ऑफर नहीं आई होगी। अगर ऑफर आ गई है तो जीटी में लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर सो मेटिकुलस, सो डिफिकल्ट टू क्लियर द जीटी। तो इवन पेरेंट्स और स्टूडेंट भी कई बार फेड अप हो जाते हैं। तो अगर आप ये चीजों से बचना चाहते हो और आपकी +2 2024 में है, मेडिकल में है, मोर देन 65% सेंट्रल बोर्ड, मैं पंजाब बोर्ड या हरियाणा बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, अगर सेंट्रल बोर्ड से सीबीएसई की से अपने +2 की हुई है मेडिकल में बच्चे ने, 7 ईच आइल्स में है, 65 पॉइंट्स ईच आपके पीटी में है, वील गेट यू एडमिशन इन बैचलर ऑफ नर्सिंग विद इन। अगर वही कंडीशंस, मेरा कैविएट यही है कि कंडीशंस आपकी अगर पूरी होती हैं, अप्लाई करने से पहले 15 दिन के अंदर आपकी जीटी करवा के आपकी फाइल हम सबमिशन लेवल पे लेके आएंगे बैचलर नर्सिंग के लिए। इसमें 3 साल में बच्चे को $36,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी, $12,000 पर एनम। तो आप ये मान के चलिए कि तकरीबन 5 लाख रुपया इंडिया का हर साल बच्चे को स्कॉलरशिप मिलेगी। ओके, दूसरा बड़ा मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम है, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने +2 में कॉमर्स रखी है, +2 में आर्ट्स के साथ मैथ एंड इकोनॉमिक्स रखी है, +2 में इवन नॉन मेडिकल भी रखी है, वो भी इस प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं। दिस इज बैचलर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स, 3 साल की डिग्री है। इसमें भी $36,000 की स्कॉलरशिप है। जल्दी से जल्दी अप्लाई करिए, और इसमें वीजा ग्रांट चांसेस, जो बिजनेस कोर्सेज में वीजा ग्रांट चांसेस में ये सबसे टॉप लेवल पे प्रोग्राम आता है। उसके बाद अगेन वेरी स्पेशलाइज्ड कोर्स, और जिसकी ऑस्ट्रेलिया में अभी और अगले आने वाले 30 साल तक बहुत ज्यादा डिमांड रहने वाली है, ये बैचलर डिग्री है, बैचलर ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट ऑनर्स बिल्डिंग, यानी कि बैचलर ऑफ कंस्ट्रक्शन की डिग्री है। +2 आपकी नॉन मेडिकल में होनी चाहिए, सीबीएसई या ICSE बोर्ड से, सेंट्रल बोर्ड से ही होनी चाहिए। 4 साल की डिग्री है ऑनर्स के साथ। वंस यू कंप्लीट दिस डिग्री देन स्काई इज द लिमिट। फिर आपको किसी भी चीज को लेके परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनकम भी $1 लाख से ज्यादा होगी साल की, और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी जो आपके हैं वो आपके फुलफिल हो जाएंगे। देन मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की है। तो ये एक अनदर प्रोग्राम है जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है ऑस्ट्रेलिया में। ये भी आपको 2 साल का प्रोग्राम है, इसमें भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। मास्टर ऑफ साइबर सिक्योरिटी, बहुत सारे स्टूडेंट्स BCA जिन्होंने की है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस की है, BSc IT की है, जो भी इवन बीटेक भी की है,
वो सारे स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई करते हैं. दिस इज अगेन अ वेरी स्पेशलाइज्ड डिग्री. इट हैज कैंपस इन सिडनी, इट हैज कैंपस in this Newcastle also, so you can go apply in this degree and immediately you can clear your GT and submit your file for visa grant. उसके बाद एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है मास्टर ऑफ लेबोरेटरी मेडिसिन. दिस इज अगेन हाई इन डिमांड कोर्स इन ऑस्ट्रेलिया. कौन जा सकता है? जिसने बीएससी मेडिकल किया है, बीएससी बायोमेडिकल साइंस की है, बीएससी हेल्थ साइंस की है, वो सारे स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम में जा सकते हैं, इस डिग्री में जा सकते हैं. ये भी 2 साल की डिग्री है. फेब 2025 में ये कोर्स शुरू हो रहा है. उसके बाद आता है अगेन वेरी स्पेशलाइज्ड डिग्री मास्टर ऑफ सोशल वर्क क्वालिफाइंग. मास्टर ऑफ सोशल वर्क तो आपने बड़ा सुना होगा. दिस इज द मास्टर ऑफ सोशल वर्क क्वालिफाइंग प्रोग्राम, जिसमें 1000 घंटे की फील्ड प्लेसमेंट अंडर द सुपरविजन ऑफ यूनिवर्सिटी मिलेगी आपको. बच्चे को 2 साल के अंदर ही 1000 घंटे की फील्ड प्लेसमेंट प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी मिलेगी. बट ये कोर्स जो है ये स्टार्ट हो रहा है जुलाई 2025 से, क्योंकि इसमें लिमिटेड सीट्स, आई थिंक लेस देन 30 सीट्स हैं, तो आपको अभी अप्लाई करना पड़ेगा. उसके बाद मास्टर ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग डिग्री, जिसको हम बड़ी देर से प्रमोट कर रहे हैं. ये प्रोग्राम इतना वर्सेटाइल प्रोग्राम है, कोई भी टेक्निकल बैकग्राउंड वाला स्टूडेंट जो है इस डिग्री में जा सकता है. अभी लेटेस्टली जो रेवलेशन यानी कि मुझे पता चला है कि जो स्पेशली बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर साइंस जिन्होंने की हुई है उनके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट्स कैन लर्न हाउ टू रिड्यूस द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ पैडी बर्निंग. जो हम पैडी के बाद जो जिसे कहते हैं ना कि आग लगा देते हैं खेतों में, जिस वजह से आजकल बड़ा आपने देखा होगा एनवायरमेंटल इशू हो गया कि फॉग हो गई, तो उसको कैसे टैकल किया जा सकता, कैसे उसको फॉसल फ्यूल को प्रोडक्टिव एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट दैट. तो ये वो डिग्रीज हैं जो आपको लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में आपके हेल्प करती हैं. और मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, बजाय इसके कि आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग जगह पे लॉन्ग टर्म धक्के खाने की बजाय, if you apply in any of these programs through Jupiter Consultants, I can assure you, provided आप वो कंडीशंस पूरी करते हो जो मैंने बोली है, एकेडमिक कंडीशन, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी जीटी में 15 दिनों के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा. और आप, आई थिंक अगर आज हम 4 नवंबर को बैठे हैं, अगर आप विद इन दिस वीक अप्लाई करते हो तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपकी फाइल सबमिट भी हो जाएगी. तो देर मत करिए, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए अभी हमें कॉल करिए, क्योंकि हर एक बैकग्राउंड का इसमें स्टूडेंट जो है वो हमने कवर कर लिया है. बिजनेस के लिए कॉमर्स वाला कर लिया, नॉन मेडिकल वाला कर लिया, हेल्थ वाला कर लिया, मेडिकल वाला कर लिया. तो उसके अलावा भी आप कहीं और भी अप्लाई करना चाहते हैं, देन ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस. D2D में बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं. कर्टन यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं, लाट्रॉब यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं, उसके बाद ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है. अगर आप में उसमें भी आपने देखा पिछले 2 अभी हमने वीडियोस शेयर किए हैं जिसमें बच्चों के D2D में वीजाज आए हैं. तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड आपका जो D2D वाली यूनिवर्सिटी है वो अच्छी हो, रेपुटेशन वाली हो, और आपका एजेंट अच्छा हो, हु कैन आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेने जाने में आपके एजेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, जो हम थैंकफुली विद द ग्रेस ऑफ गॉड हैव बीन एबल टू हेल्प स्टूडेंट्स फ्रॉम एप्लीकेशन टू वीजा फाइलिंग, एंड देन विद गॉड ग्रेस वीजा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का आता है. तो अभी जो वीजा सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छा चल रहा है, तो बिल्कुल देर नहीं करनी. प्राइवेट कॉलेजेस में आई वुड नॉट रेकमेंड यू टू अप्लाई, बिकॉज बहुत सारे लोग मेरे साथ इन टच में हैं, जी आपने बोला था मेरा रिफ्यूजल आ गया, बताओ मैं क्या करूं. तो बजाय इसके कि हम 6 महीने वेट करने के बाद भी ये सोचे कि अब क्या करूं, तो आपको पहले ही डिसीजन बड़ा सोच समझ के लेना चाहिए. और आने वाले टाइम में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अब जो आपकी स्टडी अब्रॉड की डायनेमिक्स है, जो अप्लाई करने का है, वो आपको कोर्स और करियर बहुत इंपॉर्टेंटली बड़ा ध्यान से चूज करना है, क्योंकि अब वो जो वहां जाके चेंज करने वाला छोटे को वो गेम बंद हो गई है. अभी मैं रिसेंटली AIC की कॉन्फ्रेंस में था मेलबर्न में, कोई भी प्राइवेट कॉलेज वाज नॉट प्रेजेंट देयर. क्यों? क्योंकि उनको पता है, एक तो वैसे उनमें से आधे जो कॉलेजेस है वो बंद हो गए हैं, दूसरा उनको सीट्स ही 50, 60 या 100 मिली है, तो क्या वो करेंगे, किसको प्रमोट करेंगे, किसको नहीं करेंगे. अब अगर हम अच्छा कोर्स चूज करके जाते हैं, हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं और वहां पे जाके पढ़ते हैं किसी भी तरह, तो हमें लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स और लॉन्ग टर्म स्टे के लिए हमें बिल्कुल धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो ये चीज अपने दिमाग में प्लीज बिठा लीजिए, पेरेंट्स खास करके, बच्चे भी और पेरेंट्स भी.
पेरेंट्स को ये बच्चों को समझाना है कि अगर आप जा रहे हो एक्स यूनिवर्सिटी में, वहीं जाके अपनी डिग्री पूरी करो और कोर्स को सोच समझ के चूज करो, सो दैट आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरी है, मेरा नंबर डिस्प्लेड है, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं और वी कैन गेट इन टच। कोई सवाल आपका, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू। थैंक यू सो मच।